पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत से सुर्खी पहुंच लिया बदलाव, भूपेंद्र सिंह का नहले पर धरा। नमस्कार, मैं पूजा। सागर में जहां राजनीति का पारा गर्म है, वहीं इसी बीच पूर्व मंत्री विधायक भूपेंद्र सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार उनकी सुर्खियों में आने की वजह सुर्खी विधानसभा में उनकी एंट्री। इस एंट्री से राजनीतिक गलियारों में उनकी हलचल और बढ़ गई। दरअसल पिछले दिनों खुराई द्वारिका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज धर्म सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में अरुणोदय चौबे की अहम भूमिका रही एवं कार्यक्रम में गोविंद सिंह राजपूत का उपस्थित होना और उनका स्वागत होना राजनीतिक हलचल बनी, क्योंकि हाल ही में गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच तल्खियां बढ़ गई। दोनों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर ऐसे से भूपेंद्र सिंह अरुणोदय चौबे के बीच क्या कुछ चल रहा है वह किसी से छिपा नहीं। दोनों के बीच नफरत की इंतहा हो चुकी है। जहां भूपेंद्र सिंह ने मंत्री राजपूत और अरुणोदय चौबे के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं उनके बेटे अभिराज ने सुर्खी में एक एंट्री की थी, जिसको गोविंद सिंह राजपूत द्वारा ललकार के रूप में देखा गया। जिसके बाद गोविंद सिंह राजपूत खुराई पहुंचे थे। इसको भी उसी के पलटवार के रूप में देखा जा रहा। हालांकि यह कार्यक्रम धार्मिक था, लेकिन राजनीतिक लोग ऐसे वक्त में वहां पहुंचना, वो भी जब राजनीति पूरे उफान पर है, तो ऐसे में इसके राजनीतिक मायने निकलना स्वाभाविक था। लेकिन उसके कुछ दिन पूर्व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी पूर्व विधानसभा सुर्खी के जैसी नगर पहुंचे, जहां उनके कार्यकर्ता और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मंत्री राजपूत से खुराई का बदला लिया गया। जीवन में भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, चाहे वो राजा राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, सबको संघर्ष करना पड़ा। और इसलिए मनुष्य जीवन में ये सुख दुख का क्रम चलता है। रात होगी तो दिन भी होगा, दिन होगी तो रात भी होगी। और इसलिए जीवन में हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो जब भी आपके ऊपर संकट आएगा, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। मोहनगढ़ में एसडीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। वेयर हाउस में नकली सामग्री जब्त की गई। कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ कस्बा में आज रविवार को एसडीएम के नेतृत्व में एक वेयर हाउस फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान मोहनगढ़ तहसीलदार, पुलिस, ड्रग इंस्पेक्टर सहित अन्य विभाग की टीम मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर सहित कई उत्पादों के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजे गए और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। यह फैक्ट्री निवासी मोहनगढ़ की बताई जा रही। सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा तहसील मुख्यालय पर भी कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए। मोरन से आने वाली सड़क सीधे मित्रपुरा में प्रवेश करते उस रास्ते में बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें जानवर खाते रहते और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक पर्यावरण व हम सब के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक तरफ सफाई के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी गाँवों में जगह जगह गंदगी दिखाई देना एक आम बात है। सरकार व प्रशासन इनकी उचित मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशन में नगर मुंगावली में लगाया गया जन समस्या निवारण शिविर। मौके पर उपस्थित रहे अधिकारी और कर्मचारी तुरंत लाभार्थी को दिया गया लाभ। अशोकनगर के जिले के अंतर्गत नगर मुंगावली में जन समस्या निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस जन समस्या निराकरण शिविर में हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए लोग उपस्थित हुए। इस शिविर लगभग 200 लोगों ने पंजीयन करवाया, जिसमें मौके पर उपस्थित लाभार्थी को लाभ दिया गया। लगभग 70 से 80 लोगों को निराकरण तुरंत किया गया। उसमें जिन लोगों को लाभ दिया गया वह इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, जाति प्रमाण पत्र, किसान सम्मान निधि, विकलांग लोगों के ट्रॉल साइकिल, भूमिहीन लोगों की पट्टी एवं गरीबी रेखा के राशन कार्ड और अन्य समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया। जन सुनवाई के दौरान अनेक असहाय एवं लाचार लोगों ने रो रो कर अपनी समस्या का समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपनी गुहार लगाई। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो भी आवेदन मेरे पास आए मैं क्रमबद्ध तरीके से
उनका अध्ययन करूंगा और जो भी पात्र लाभार्थी होगा उसको जरूर लाभ मिलेगा। मैं आवेदनों को दिल्ली लेकर जा रहा हूँ और मैं अध्ययन करने के बाद लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है और मैं एक सेवक बनकर उनकी सेवा कर रहा हूँ।